ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में भक्तगण के साथ आध्यात्मिक प्रसंग कर रहे हैं। अपने जीवन का जो दर्शन आदि वो भक्तगण के बीच व्यक्त कर रहे हैं। शेयरिंग हिज स्पिरिचुअल विजन्स। वाई? उनके आध्यात्मिक दर्शन आदि उन लोगों को बताने का अर्थ क्या है कि ही इज ऑल्सो इन्वाइटिंग अस टू हैव सच एक्सपीरियंसेस इन अवर लाइफ। ही शोज अस द वे। एवं जो हमारे जो आध्यात्मिक जीवन का जो चिंतन है, रूपरेखा है, आइडिया है, हम लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन एक श्वास रोध करके ध्यान भजन करना, ये नहीं है। इट्स वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस। ये ठाकुर इंगित कर रहे हैं। आध्यात्मिकता कोई एक जो शुष्क विषय नहीं है। इट्स नॉट ए ड्राई रिचुअल ऑफ आवर लाइफ। पहले तो तपस करने के समय, साधन भजन करने के समय हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिकता का अर्थ ही है जब भगवान के साथ हमारा संस्पर्श होता है तो जीवन कितने आनंदपूर्ण हो जाता है, मधुमय हो जाता है, धन्य हो जाता है। यही बात अपने जीवन की अनुभूति के बल पर बता रहे हैं कि भगवान को दर्शन करना ही पर्याप्त नहीं है। बारंबार भक्तगण को समझाते थे, शुद्ध दर्शन की हवे वार्तालाप होना चाहिए, स्पर्शन होना चाहिए, एकात्मता होना चाहिए। वी मस्ट हैव गॉड एज अवर वेरी ओन इंटीमेट। एक अंतरंग रिश्ता बनाना पड़ेगा, बन जाता है। और वो कितने महत्वपूर्ण है, कितने गौरवपूर्ण है, कितने आनंदपूर्ण है, वही बताते हैं कि जब गंगा गर्भ से उत्थित होकर हमारे पास आए तो दोनों में कितने हंस रहे थे हम लोग। हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो इंद्रिय सुख है, इंद्रिय का भीतर आनंद है, वही सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। ये बात गलत है। इससे भी अनेक गुना अधिक आनंद भगवान के लिए, भगवान के साथ है। कारण जो विषय आनंद है वो तात्कालिक है, परिवर्तनशील है। वो मरणशील है, जबकि भगवान के आनंद चिरंतन है, बराबर रहने वाला है, असीमित है। एक बार कोई ईश्वर का आनंद मिल जाने से और विषय आनंद में पीछे नहीं भागेगा। यही फर्क हो जाता है। ईश्वर दर्शन के बाद इज नेवर डिल्यूटेड। जो मिश्री का शरबत पीने के बाद और गुड़ का जो शरबत अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वो अपने जीवन का जो अनंत अनुभूतियाँ भक्तगणों के बीच खुलासा व्यक्त कर दे रहे हैं, ताकि भक्तगण भी अनुरूप अनुभूतियाँ जीवन में अपना सके एवं जीवन धन्य कर सके।
फिर इसके बाद और आगे बताते हैं कि 3 दिनों तक व्याकुल होकर रोया था। उसके बाद मुझे दिखा दिया कि वेद पुराण तंत्र में क्या है, मुझे सब दिखा दिया। ये भी ठाकुर के एक अद्भुत दिशा निर्देश है, अनुसंधित सा। ठाकुर अनुष्ठानिक रूप से इतना पढ़ाई नहीं किया था। जो वेद पुराण तंत्र में इतने विशाल ग्रंथ राज्य में क्या है, वो अध्ययन करके उसको जानना बहुत समय सापेक्ष एवं कष्ट सापेक्ष विषय है। लेकिन ठाकुर का क्या मेथड है? डायरेक्ट, शॉर्टकट। जीवन सीमित है, इस सीमित जीवन में ही सब कुछ ले लेना चाहिए। ठाकुर कुछ छोड़ा नहीं। तो जैसे कि पठन पाठन का आनंद है, जानने का आनंद है, उनका भी अनुसंधित सा था, खुद पढ़ा नहीं। लेकिन माँ को प्रार्थना किया और वो व्याकुल होकर रोते हुए प्रार्थना किया। अच्छा, अभी वो जो उसमें क्या है, शास्त्र में क्या है, वो दिखा दिया। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ठाकुर कहा करते थे कि जो हम लोग शास्त्र में जो कुछ तथ्य लिखा हुआ है, उसका जानने का क्या प्रक्रिया है, उपाय क्या है? पढ़ना। पढ़ने से भी हम जानेंगे। किताब पढ़ने से भी किताब में क्या लिखा हुआ है, किताब में क्या है, उनके जो लेखक है, जो ऋषियों हैं, उनकी अनुभूतियाँ, वो जो दर्शन किए हैं, अनुभूति किया है, वो लिख के गया है, व्यक्त करके गया है, उसकी लिखित रूप। तो हम वो पढ़ते हैं, पढ़ के उनका जो अनुभूतियाँ जान सकते हैं। ठाकुर कहते हैं पढ़ाच्चे सोना भालो। अगर उससे भी और अच्छा कोई पढ़ के उसका जिस निकाल के हमें सुना दे, तो अनेक अवांछित चीज़ जो लिखा हुआ है, उसमें सार कुछ नहीं है, अप्रासंगिक है, ये सब से और पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। तो सुनना और अच्छा हुआ। तो पढ़ाच्चे शोना भालो, शोनाच्चे देखा भालो। इससे आगे है दर्शन। जो चीज़ का व्याख्यान हो रहा है, उसको कोई देख के उसका उनका जो अनुभूतियाँ वो लिखा है, देयर इज़ एक्चुअली अनुभूतियाँ ऑफ द सेंस। इसीलिए सेंस को क्या कहते हैं? सीयर्स। सेंस एंड सीयर, दृष्टा, मंत्र दृष्टा, दर्शन किए हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो वेद का मंत्रादि है, ऋषियों, उन लोग जो स्वर्णिम अक्षर में उसको दिखाई पड़ता था, उज्ज्वल सामने, जो पहले मंत्रादि वो लिख के उन लोग जान लेते थे। हाउ डिड दे नो दिस मंत्रस? हाउ डिड दे अपीयर? they were appearing in golden letters, so they got hold of that. तो सबसे सुनने से देखना अच्छा है। तो ठाकुर को दिखा दिया। तो ठाकुर का जो अधिगत विद्या है वो देखा हुआ विद्या है, इसलिए को दर्शन कहलाता है। He has seen the truth. The truth can be seen. इसीलिए कहते हैं वेद पुराण तंत्र में क्या है, मुझे दिखा दिया। उधर में जो लिखित तथ्यादि है, ठाकुर ने उसको एकदम माँ भवतरणी, नो अजनवादन, गॉड हिमसेल्फ, गॉड हरसेल्फ हैज रिवील्ड वॉट एवर इज देयर इन दी स्क्रिप्चर्स। और कौन स्क्रिप्चर्स है? 3 प्रधान जो ग्रंथ है। वेद है सर्वग्रंथ, सर्वशास्त्र के आकर वेद, ज्ञान का भंडार। फिर पुराण है जो कि इतिहास है, कैसे नाना प्रकार का विशाल ग्रंथ है। एवं तंत्र ठाकुर तो तंत्र को पा सकते। ये जो 3 जो डिसिप्लिन है, अगर कोई ये 3 चीज़ जान ले तो सब कुछ जाना हो जाएगा। भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में ये जो
प्रधान चीज़ है वेद पुराण तंत्र, इसके बारे में ठाकुर का पूर्ण ज्ञान हो गया। दैट टू डायरेक्टली विदाउट गेटिंग द लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड देन गेटिंग द डिस्कोर्सेस एक्सप्लेनेशंस, ये सब कुछ नहीं है। सीधा जाके वहाँ उसको दर्शन करवा दिया, उसमें जो the essence of the truth was revealed to him। ये और इसके आगे बता रहे हैं कि महामाया के माया क्या है वो भी दिखा दिया। यह सीन तो देखने में जैसे कन्विक्शन होगा, पढ़ने सुनने में उतना कन्विक्शन नहीं होगा। प्रत्यक्ष तो शास्त्र को प्रत्यक्ष किया है। जो शंकराचार्य का जो वाणी है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पड़े, जो माया है, जो माया के बारे में जो बताया वो माया है भी है, नहीं भी है। और माया के प्रभाव से ब्रह्म को हम लोग सीधा दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। ब्रह्म तो सतत प्रकाश है। अगर सच्चिदानंद सतत प्रकाश है, परमात्मा सतत प्रकाश है, तो हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? कारण हमारे आज सच्चिदानंद के भीतर एक माया का आवरण है, और जब तक वो आवरण होगा तब तक हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो आवरण को उन्मोचन करना ही जीवन का साधन का लक्ष्य है। तो कैसे वो माया का क्या प्रभाव कैसे दिखाया, दो उदाहरण दिए हैं यार। प्रथम दिया है कि देखा कि कमरे में छोटी सी एक ज्योति पहले दिखाई पड़ा। जो महामाया का जो बात कह रहे हैं, छोटी सी एक ज्योति देखा। धीरे धीरे ज्योति का आयतन वृद्धि हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, और वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया, वो पूरा दुनिया को ग्रास कर लिया, वो ज्योति, स्निग्ध ज्योति। तो ये जो बेष्टि से समष्टि पर उत्तरण, क्षुद्र से बृहत तक उत्तरण, ये उनको दिखाई पड़ा। इसका अर्थ है कि ठाकुर कहा करते थे, जाचे भांडे तयाचे ब्रह्मांडे, जीवात्मा और परमात्मा एक है। छोटी सी ज्योति मतलब हमारे प्रत्येक के भीतर ईश्वर विराजमान है जीवात्मा रूप से। लेकिन वेदांत क्या कहते हैं, जो मेरे भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा से अभिन्न है। अहम ब्रह्मास्मि, ये भगवान से जो दूसरा जो अर्थ है, मैं पार्ट एंड पार्सल एंड आई एम अंश पूर्ण। बट वेदांत क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हमें और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, अभिन्नता। तो ये जो अभिन्नता, कैसे अभिन्नता है, जो छोटी सी ज्योति है बृहद ज्योति से। तो हमारे जो डायमेंशन छोटा है और वो बढ़ती हुई जो बृहद आकार धारण करते हैं, तो बेष्टि समष्टि में उपनीत होता है। तो हमारी जो एक क्षुद्रता छोटी सी है, ये माया का प्रभाव है। एक्चुअली देयर इज़ वन एग्जिस्टेंस, विराट ज्योति समष्टि है, लेकिन मैं अपने को छोटी सी ज्योति समझता हूँ। तो मेरा जो सीमाबद्धता, क्षुद्रता, ये हमारा कल्पना है। असलियत में एक ही है, हम ब्रह्म, इसीलिए बताया हम ब्रह्मास्मि, हम सब कुछ, सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्यादि। तो हमारे भीतर जी ये अपनापन, देट अहंकार ममता है, अपने को लेकर जो चिंतन है, वो जो बृहत अहंकार है उसका भी पार्ट एंड पार्सल है। तो ऐसे करके उनका एक ब्रह्म का दर्शन हुआ। और दूसरा जो दर्शन बताया कि मैं देखा एक जो तालाब है, पुष्करिणी तालाब में सुंदर पानी है, जो ठंडा शीतल पियो तालाब में है, लेकिन तालाब के ऊपर बहुत काई ढका हुआ है, अनेक प्रकार का। तो देयर इज लॉट ऑफ स्कम ऑन द सरफेस ऑफ द रिजर्वर टैंक। तो हम देखा जो क्या है, तो ये दिखाया कि जब
थोड़ा बहुत वो जो काई थोड़ा हटा दिया, हटाने से ही तो तालाब का सुंदर स्वच्छ जल दिखाई पड़ा। और उसका क्या हुआ, धीरे धीरे फिर वो काई चारों ओर से हवा से नाचते हुए वो उसका घेर लिया और कोई दिखाई नहीं पड़ा। अर्थात जो सच्चिदानंद है, कहते ठाकुर यहाँ पर, वो जल है सच्चिदानंद, और वो जो काई है वो है माया। तो सच्चिदानंद को वो आवरण करके हमें उसको दर्शन करने नहीं देते हैं। थोड़ा सा हट गया, हम देखा, लेकिन फिर और ये क्या बताए, नाचते 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 हुए, डांसिंग दोज जो उनके साथ था, वो जो पाना था, काई था, जिसको हटाया, वो फिर आके उसको घेर लिया, उसको ढाक लिया, फिर हमें जो दर्शन मिल रहा था वो नहीं होगा। एक उदाहरण से बताया कि ऐसी करके माया और महामाया का जो भगवान सच्चिदानंद हमारे बहुत निकट, बहुत करीब रहते हुए भी ये माया का प्रभाव से हमें दो दिखाई नहीं पड़ता है। वी आर अवे फ्रॉम गॉड, दो वी आर फिजिकली एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर। ये है माया और ईश्वर का संपर्क। ये एक अद्भुत उदाहरण, ये जो काई है इसका पानी के साथ कोई संपर्क नहीं है, सिर्फ उसको रहने के कारण हमारा इतना असुविधा हो रहा है। फिर और भी आगे ठाकुर का जो दर्शन आदि यहाँ पर हुआ था वो भी ठाकुर खुलासा व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशील है कि ठाकुर इतने दर्शन आदि बोलकर चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये आध्यात्मिक जीवन यापन करने का एक लालसा हो जाए, रुचि हो जाए। वी ऑल्सो डेवलप एन इंटेंस लॉन्गिंग टू हैव सच वंडरफुल एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। अब उसके बाद जो उपाय भी बताते हैं, खाली उसको कोई और कुछ नहीं करना पड़ा, 3 दिन उनको व्याकुल होकर रोने के बाद ये सब आ गया। अर्थात जो हमारी जो प्रक्रिया है, जो माया को अपसारण करने का, वो अगर हम चाहे, ईश्वर को दर्शन करने चाहे, तो भगवान के पास प्रार्थना करने से वो हटा देते हैं। तो जी वो जो माया को जो सच्चिदानंद से आवरण करके डाकी, उपनिषद में भी कहा है, ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम जत, सब कुछ सब जगह में भगवान विराजमान है। उसमें क्या बताया, हिरण्मय न पात्रे न सत्य से अपीहितम मुखम। लेकिन सत्य का जो हमारा जो दर्शन इतना क्लोज होते हुए भी, सच्चिदानंद इतना क्लोज होते भी क्यों नहीं दर्शन हो रहा है ना, हिरण्मय न पात्रे न, ए गोल्डन डिस्क, लाइक ए गोल्डन डिस्क हैज़ बीन प्लूट एज ए लिड, जिसके वजह से वो घड़े का नीचे क्या है हमें पता नहीं लग रहा है। बिकॉज ये जो पात्र है हिरण्मय, बहुत अट्रैक्टिव। तो हमारे चारों ओर जो जगत है वो बहुत ही चमकीला है, वो हमारी दृष्टि हरण कर लेते हैं। हरण करके सच्चिदानंद बहुत नज़दीक होते हुए भी हम उसको दर्शन से वंचित हो जाते हैं। थोड़ा से बहुत प्रयास करके हटाने से भी थोड़ा देर बाद फिर वो जो काई है वह आके उसको कवर कर लेगा। वी हैव टू बी केयरफुल। तो ठाकुर ऐसी करके अपना जो अनुभूतियाँ हैं वो शेयर करके हमें आह्वान कर रहे हैं, हम लोग भी सच्चिदानंद को दर्शन करने के लिए संकल्प हो जाए। इसका परवर्ती अंश और फिर आगे हम बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए। और आज शुक्रवार का अवसर है, जो शारदा संघ का क्लास है, तो माँ की मधुर स्मृतियाँ 10:30 बजे सुबह में, और शाम को आरती के बाद नारद भक्ति सूत्र। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।